पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। टेंशन बढ़ रहा है। यूरोप के बीच से लेकर एशिया के किनारे तक कॉन्फ्लिक्ट पक रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? ये पॉसिबिलिटी जो पहले अनथिंकेबल थी, अब एक बड़ा सा शैडो डाल रही है। ग्लोबल पावर्स एक डेंजरस डांस में फंसी हुई है। मिसट्रस्ट बहुत गहरा है। एग्रीमेंट्स टूट रहे हैं। वॉर का थ्रेट जो पहले दूर की कड़कड़ाहट जैसा था, अब बादल गरजने जैसा लग रहा है। दुनिया बारूद के ढेर जैसी है और एक छोटी सी स्पार्क भी ग्लोबल आग लगा सकती है। स्टेक्स इतने ऊंचे पहले कभी नहीं थे। हमारी सिविलाइजेशन का सर्वाइवल आज हम जो चॉइसेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट को समझने के लिए हमें पास्ट में देखना होगा। पिछली सेंचुरी में 2 बार दुनिया ग्लोबल वॉर के अंधेरे में डूब गई। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। ये वॉर्स इनेविटेबल नहीं थे। ये डिप्लोमैटिक फेलियर्स, अनचेक्ड एग्रेशन और डेंजर को पहचानने में कलेक्टिव फेलियर का रिजल्ट थे। कॉन्फ्लिक्ट के सीड्स पहली गोली चलने से बहुत पहले बो दिए गए थे। आज हम सिमिलर पैटर्न्स देख रहे हैं। नेशनलिज्म बढ़ रहा है, मिलिट्री बिल्डअप्स तेज हो रहे हैं और डिप्लोमेसी की लैंग्वेज की जगह थ्रेट्स की लैंग्वेज ले रही है। हिस्ट्री के भूत हमें हॉन्ट कर रहे हैं, हमें पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट न करने की वार्निंग दे रहे हैं। 20th सेंचुरी और आज के बीच एक बड़ा टेरिफाइंग डिफरेंस है न्यूक्लियर वेपन्स का एग्जिस्टेंस। मैस डिस्ट्रक्शन के ये वेपन्स एक पल में पूरे सिटीज को मिटा सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर एक ऐसी कैटास्ट्रोफी होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बैटलफील्ड से बहुत आगे तक होंगे। न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट थियोरेटिकल नहीं है। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन वेपन्स का प्रोलिफरेशन ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज लिमिटेड स्केल पर भी डेवास्टेटिंग ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होगा। रेडियो एक्टिव फॉलआउट दूर दूर तक फैलेगा, एनवायरनमेंट को पॉइजन करेगा और वाइड स्प्रेड डेथ और डिजीज कॉज करेगा। न्यूक्लियर वॉर का रिस्क हमारे सिर पर लटकी हुई डैमोक्लिस की तलवार है। आज दुनिया के सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट्स में से एक है ताइवान स्ट्रेट। चाइना ताइवान को, जो एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, अपना टेरिटरी मानता है। बीजिंग ने ताइवान को मेनलैंड के साथ रीयूनिफाई करने का वादा किया है, जरूरत पड़ने पर फोर्स से। यूनाइटेड स्टेट्स का ताइवान को डिफेंड करने का लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है। वॉशिंगटन ने ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड दी है। चाइना द्वारा ताइवान पर इन्वेड करने की किसी भी कोशिश से यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री रिस्पॉन्स होगी और पोटेंशियली दुनिया एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में घसीट ली जाएगी। ताइवान स्ट्रेट की सिचुएशन एक बारूद के ढेर जैसी है। कोई भी मिसकैलकुलेशन या प्रोवोकेशन डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। दुनिया नर्वसली देख रही है जैसे जैसे टेंशंस बढ़ रहे हैं। सेक्शन 5, द बेयर्स फ्यूरी, रशिया और यूक्रेन। यूक्रेन में चल रहा वॉर ग्लोबल पीस के लिए एक और मेजर थ्रेट है। 2022 में रशिया के यूक्रेन पर इन्वेजन ने पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर को तोड़ दिया और यूरोप को डेकेड्स में उसके वर्स्ट सिक्योरिटी क्राइसिस में डाल दिया। यूक्रेन में वॉर रशिया और वेस्ट के बीच एक प्रॉक्सी वॉर है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके नेटो एलाइज ने यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड दी है। रशिया ने कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने की थ्रेट देकर रिस्पॉन्ड किया है, जिससे एक वाइडर यूरोपियन वॉर की फियर्स बढ़ गई है। यूक्रेन का वॉर दोनों कंट्रीज के लिए एक ट्रेजेडी है। मिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस अपने होम से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, थाउजेंड्स मारे गए हैं। वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर भी डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ा है, जिससे एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, फूड शॉर्टेजेस हुई हैं और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है। सेक्शन 6, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया एक क्रॉसरोड्स पे है। पुराना ऑर्डर जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम पे बेस्ड था, क्रम्बल हो रहा है। एक नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है जो ज्यादा अनसर्टेन, ज्यादा अनस्टेबल और ज्यादा डेंजरस है। चाइना का एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में राइज एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट बैठ रही है और बीजिंग वर्ल्ड स्टेज पर ज्यादा असर्टिव हो रहा है। चाइना की एम्बिशंस यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलीज के लिए कंसर्न का सोर्स हैं। रशिया और चाइना के बीच ग्रोइंग अलायंस एक और वरीइंग डेवलपमेंट है। दोनों कंट्रीज वेस्ट को चैलेंज करने में कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं।
उनका डीपनिंग कोऑपरेशन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करता है। सेक्शन 7, क्या हम इस बर्बादी से बच सकते हैं? सवाल यह है कि क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर की बर्बादी से बच सकते हैं? इसका जवाब सिंपल नहीं है। डेंजर्स रियल हैं और स्टेक्स हाई हैं, लेकिन अभी भी होप है। पहला स्टेप सिचुएशन की ग्रेविटी को रिकॉग्नाइज करना है। हम कंप्लेसेंट नहीं रह सकते। हम सबको विजिलेंट रहना होगा और कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए काम करना होगा। दूसरा स्टेप डिप्लोमेसी और डायलॉग को स्ट्रेंथन करना है। ह्यूमैन कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखने होंगे, इवन ह्यूमन एडवर्सरीज के साथ। ह्यूमैन अपने डिफरेंसेस को पीसफुली रिजॉल्व करने के तरीके ढूंढने होंगे। सेक्शन 8, डिप्लोमेसी की पावर। डिप्लोमेसी वीकनेस की निशानी नहीं है, यह स्ट्रेंथ की निशानी है। कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डायलॉग चूज करने के लिए, कॉन्फ्रंटेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज चूज करने के लिए करेज चाहिए होता है। डिप्लोमेसी ही एक मोर पीसफुल और जस्ट वर्ल्ड बनाने का इकलौता तरीका है। कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने में यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का विटल रोल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पर्टिकुलरली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमन ग्लोबल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन करना होगा जो इंटरनेशनल ऑर्डर को अंडरपिन करते हैं। इसमें रूल्स बेस्ड ऑफ वॉर, non-proliferation, proliferation of nuclear weapons, our protection of human rights, शामिल हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, शांति की अपील। दुनिया खतरे में है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो हिस्ट्री का कोर्स डिटरमिन करेंगे। हम कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्शन का रास्ता चूज कर सकते हैं या हम पीस और कोऑपरेशन का रास्ता चूज कर सकते हैं। पीस का रास्ता आसान नहीं होगा। इसके लिए कोरेज, विजडम और डायलॉग के लिए कमिटमेंट की जरूरत होगी। लेकिन यह इकलौता रास्ता है जो बेटर फ्यूचर के लिए होप देता है। आओ हम पीस चूज करें, आओ हम डायलॉग चूज करें, आओ हम कोऑपरेशन चूज करें, आओ हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जो वॉर से मुक्त हो। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।